हेलो एंड गुड मॉर्निंग अगेन। आज मंसूरी में घूमते घूमते अब मैं आ चुका हूँ। यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थान है क्लाउड एंड्स। और क्लाउड एंड्स तक पहुँचने के बाद जो आप पीछे मेरा एक बोर्ड देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब यहाँ का मैं अपना एक पैदल ट्रैक है, 2-3 किलोमीटर का है ये भी शायद। तो वहाँ पर अब घूमने जा रहा हूँ पैदल घूमते घूमते। उसके बाद फिर वहाँ पर एक मंदिर आएगा, उस मंदिर पर दर्शन करने के बाद फिर ट्रैक में मैं वापस आऊँगा। तो आप भी मेरे साथ बने रहना, देखते हैं कैसा स्थान है। इस ट्रैक की शुरुआत में हमें नज़र आ रहे हैं बहुत सारे लंगूर बंदर। ये देखिए, बहुत सारे थे, वो एकदम डर कर भाग गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस समय मैं अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर कर चुका हूँ। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुनसान और साइलेंस है। और क्योंकि अभी मैंने कमरा लिया नहीं है, आज मेरा सेकंड डे है मसूरी में। तो पहले दिन तो मैं जहाँ रुका था वहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया, लेकिन अभी मैंने रूम नहीं लिया, तो इसलिए मेरे दोनों बैग अभी मेरे साथ ही हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे। ये जंगल का सुनसान रास्ता और ये पहाड़, एंड दिस इज़ द ट्रैक। बहुत ही ज़्यादा घनी शांति है यहाँ पर। और शायद इसलिए क्योंकि कोई यहाँ पर है ही नहीं है दूर दूर तक। शायद कोई एनिमल मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। इट्स बिट स्केरी आल्सो, क्योंकि जो साइलेंस है वो बहुत डीप है, बट इट्स आल्सो ब्यूटीफुल। जंगल के पेड़ों के पत्ते सूख कर नीचे गिरे हुए। See the silence and the beauty of the forest. Very beautiful. मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप नेचर लवर हैं और प्रकृति को बहुत पसंद करते हैं, और ख़ासकर आपको साइलेंस बहुत पसंद है, शांति बहुत पसंद है, और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर कहीं आइसोलेटेड प्लेस में, ऑफबीट प्लेस में आप कुछ समय गुज़ारना चाहते हैं, तो आप इस जगह आएँ। आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर घूमते-घूमते अभी 15-20 मिनट हुए हैं, लेकिन मेरा माइंड यहाँ लगभग सुन्न हो चुका है, क्योंकि घनघोर शांति है। और जो यहाँ का रास्ते भी हैं, ट्रैक्स भी हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये देखिए। और क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं, शायद कोई पूरे दिन में शायद 2-4 लोग शायद आते हों, तो मालूम नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ की ब्यूटी जो है, नेचर की जो ग्रेस है, वो बची हुई है। ब्यूटीफुल। अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले तब मेरा कैमरा ऑफ था, तो एक वाइल्ड एनिमल लाइक वाइल्ड बोर लग रहा था, जैसे जंगली सुअर होता है, ऐसा एक जानवर बिल्कुल झाड़ियों से वो ऊपर आया और फिर मुझे देखकर एकदम से वापस भाग गया। तो क्योंकि ये वाइल्ड सेंचुरी है तो जंगली जानवर तो होंगे ही, लेकिन बस मुझे ये है कि कोई नुकसान पहुंचाने वाला जानवर ना आए। वैसे कहते हैं कि यहाँ लेपर्ड कई बार आ जाता है नीचे ट्रैक पे, वैसे तो ऊपर घने जंगलों में ही रहता है, लेकिन कई बार वो नीचे ट्रैक पे भी आ जाता है। और ये देखिए, दिस इज़ द ट्रैक। और लेपर्ड के अलावा बियर, भालू और जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जंगली सुअर, ये वाले जानवर यहाँ पर काफ़ी हैं। बट कम ही आते हैं वो ट्रैक पे, अपने जंगल में ही रहते हैं। कभी पानी पीने के लिए अगर उन्हें नीचे जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग ही वो अपने वहाँ से निकलते हैं अपने बेस से, और पानी पी के फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। अभी आज शनिवार का दिन है, सैटरडे है, और टाइम मेरे ख्याल से इस समय 1 बज चुका होगा। इट्स
इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सो पीसफुल। तो क्लाउड एंड्स जहाँ से मैंने अपनी ट्रैक स्टार्टिंग की थी, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे आगे एक बोर्ड लगा नज़र आ रहा है, शायद वन विभाग की कोई चौकी वगैरह है। और मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पर आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा सके। तो वो मेरे काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो वहाँ चल के देखते हैं क्या लगता है। और क्योंकि मेरे पास पीछे बैग भी है, तो मैं अपना बैग रख के भी वहाँ पर हल्का हो जाऊँगा और आसानी से फिर ट्रैक कर पाऊँगा। तो यही रास्ता है, देखिए। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ से ये एंट्री है, जहाँ से मुझे अब 2 किलोमीटर और आगे ट्रैकिंग पे जाना है। तो आप जब भी आएंगे यहाँ से आपको टिकट लेनी है भाई साहब से, और टिकट लेकर और आपको ये एक फॉर्म फिलअप करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, फ़ोन नंबर देने के बाद और 150 रुपीज़ का टिकट लेने के बाद आप आगे ट्रैक पर जा सकते हैं। सो इट्स वेरी नाइस, लेट्स सी अहेड। तो अपना ट्रैक शुरू करने से पहले आप ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी तरह से पढ़ लें और कोशिश करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इन सूचनाओं को आप पालन करें ताकि हम अपने जंगल को साफ़ सुथरा रख सकें और किसी भी प्रकार के भी पोल्यूशन से मुक्त रख सकें। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है और देखिए, इट लुक्स सो वाइल्ड। आई रियली लाइक दिस प्लेस, डीप फॉरेस्ट एंड अनटच। इस जगह की मुझे एक ये चीज़ भी अच्छी लगी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है कि जैसे आपके लेग्स जिसमें थक जाएं या आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करें, बहुत ज़्यादा ऊंची हाइक हो, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे मस्ती से टहलते हुए अपने ट्रैक को कर सकते हैं और व्यू का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक जा रहा है और इस रास्ते पर चलते चलते, पगडंडी पे चलते चलते आप साइड में व्यू देखिए कितना डेंस है। वाओ, ब्यूटीफुल। और मज़े की बात है कि इतनी दुनिया यहाँ पर मंसूरी में आई हुई है। हालांकि मैं उस वाले अभी रास्ते पे गया नहीं हूँ, ना ही शायद जाने की इच्छा रखता हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, माल रोड वगैरह। आज वीकेंड है तो बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, कारों की, ट्रैफिक्स की बहुत ज़्यादा भरमार होगी, पोल्यूशन होगा, शोर होगा, सब वहाँ पर है। और यहाँ बिल्कुल मंसूरी में ही जस्ट कुछ किलोमीटर आगे ये भी है, जहाँ कोई आता नहीं है, लेकिन आते हैं तो हमारे जैसे नेचर प्रेमी, प्रकृति के प्रेमी, जो शांति पसंद है, जिनको साइलेंस पसंद है और नेचर की ओरिजिनलिटी पसंद है। ये पेड़ की पत्तियां आप देख रहे हैं, ऐसे चमक रही हैं जैसे सोना चमक रहा होता है। धूप यहाँ पे खिली हुई है और अधिकतर जो ट्रैक है वहाँ पर धूप नहीं आ रही है, छाँव है, तो इसलिए इतना कोई गर्मी भी नहीं लग रही। गर्मी तो है ही नहीं, उल्टा सुबह अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, अभी हल्की हल्की ठंड है और जो थोड़ी बहुत धूप आती है बॉडी के ऊपर वो अच्छी लगती है। यदि आप चलते चलते थक जाएं, ये देखिए जो सामने आपको टर है, इस नीचे वाले ट्रैक से मैं ऊपर आ रहा हूँ और ऐसे पिन वाले आकार में चलते हुए मुझे ऊपर की ओर जाना है। लेकिन चलते चलते अभी मैं रुका हूँ यहाँ पर इस चबूतरे के ऊपर बैठकर और मैं ये देख रहा हूँ सामने के पहाड़। इतनी शीतल वायु चल रही है, द एयर इज़ सो सॉफ्ट एंड सो कूल, लाइक ब्रिज इज़ सो ब्यूटीफुल। और ऊपर स्काई देखिए, सामने माउंटेन्स देखिए और नीचे डेंस फॉरेस्ट। और
साथ में ही ये रास्ता। ऑल थिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। आपको मैं चलते चलते बता देता हूँ कि जो ये स्थान है सेंचुरी, इस स्थान का नाम विनोग हिल्स भी है। और क्लाउड एंड्स जो मसूरी का एक फेमस प्लेस है, वहाँ से क्लाउड एंड से जो चेक पोस्ट है जहाँ से आपको टिकट मिलेगी, वो ट्रैक 1 किलोमीटर का है वहाँ तक। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर आपको आगे टॉप पे जाना है। और चलते चलते ही जब आप टॉप पर पहुँच जाएंगे पीक पर, तो ये टोटल 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ से अभी मैं 1 किलोमीटर अभी मुझे और चलना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टोटल ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है। और लगभग आपको आने जाने में और वहाँ पर रुकने में 2-3 घंटे का टाइम लग जाएगा। मैं धीरे धीरे टॉप की ओर पहुँचने वाला हूँ। लगता है कुछ ही मिनट की दूरी और है। और जैसे जैसे मैं ऊपर पहुँच, तो जो व्यू है वो और भी सुंदर होता जा रहा है। ये देखिए सामने, यहाँ से अब मुझे दूर जो हिमालय स्नो पीक जो माउंटेन्स हैं हिमालय की, वो भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं। और जाहिर है ऊपर पहुँचने पर ये और भी क्लियरली नज़र आएंगी। इट्स ब्यूटीफुल। तो फाइनली मैं पीक पे पहुँच चुका हूँ। नाउ आई एम द टॉप ऑफ द माउंटेन। और बहुत राहत मिली। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शुरू में मैंने बोला था कि जो ट्रैक है वो लेग फ्रेंडली है, आप इजीली आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट का जो 1 किलोमीटर की जो रास्ता है, ट्रैक है, वो बिल्कुल चढ़ाई है, आपको पूरा चलना है। तो इसीलिए इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं पसीने से भीग चुका हूँ। लेकिन गनीमत ये है कि मैं इस वक्त टॉप पे हूँ। ये यहाँ का टॉप से व्यू है। वो जो दूर आप माउंटेन देख रहे हैं, वो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है जो यहाँ से नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये जो टेंपल सामने आप देख रहे हैं, ये एंड पॉइंट है इस ट्रैक का, और जहाँ तक मैं लगभग अब पहुँच चुका हूँ। सो दिस इज़ द टेंपल ऑन द पीक। लेकिन मंदिर अभी अंदर से बंद है। अभी मैंने थोड़ा सा द्वार खोल के अंदर जाने की कोशिश की है। यस, जय माँ। माता दुर्गा देवी जी का टेंपल है ये, आप भी दर्शन कर लें। वेरी डिवाइन एंड ब्यूटीफुल। और माता के मंदिर के ये बाहर का नज़ारा, इट्स वेरी calming and very relaxing energy here. ये मंदिर के पीछे का दृश्य है, विहंगम दृश्य, द ग्रैंड व्यू ऑफ द माउंटेन्स। ये देखिए जो मंदिर में घड़ियाल लगा है, कितना विशाल है। और जब मैंने इसको बजाया तो इसकी ध्वनि भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। एनीवे, अब मैं पीक पे तो आ चुका हूँ। अब मैं यहीं देवी माँ के पास ही यहाँ पर आधा 1 घंटा आराम से शवासना में रिलैक्स करूँगा और यहाँ की शांति को एंजॉय करूँगा, फिर वापस नीचे जाऊँगा।